नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाल नरवाल ऑर्गेनिक फार्म खेड़ी नरू करनाल हरियाणा से। किसान साथियों, जुलाई का महीना चल रहा है और जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा बाग लगाए जाते हैं। खासकर नॉर्थ इंडिया में इसको बेस्ट टाइम माना जाता है बारिश वाले को बागवानी करने के लिए। लेकिन साथियों, आज भी मैं सवेरे एक यूट्यूब पे एक वीडियो डाली हुई थी और फेसबुक पे 6 साल का मौसम्मी का बाग एक इधर हिसार साइड का फार्मर उखाड़ने लग रहा था जेसीबी से। और अक्सर पता चलता रहा है भाई, उसने बाग उखाड़ दिया। जितने बाग लगते हैं उससे ज़्यादा उखड़ते हैं। तो साथियों, ऐसी क्या गलती हो है या ऐसी क्या सावधानी रखनी चाहिए भाई, ताकि हमारे को ऐसी नौबत ना आए कल बाग को उखाड़ना पड़े। क्योंकि साथियों, बाग में जो पौधे पाले जाते हैं वो अपने बच्चों की तरह पाले जाते हैं और उसको उखाड़ना किसान को बड़ा दिल पे पत्थर रख के उखाड़ने पड़ते हैं। नहीं, अगर एक पौधे की भी कोई आंधी में टहनी टूट जाए या कोई जानवर नुकसान कर दे तो बहुत ज़्यादा दुख होता है फार्मर को। तो जब पूरा का पूरा बाग किसान को 5-4 साल दिए, इतने पैसे लगाए, इतना टाइम दिया, जो टाइम कभी लौट कर नहीं आ सकता, वो सब चीज़ें, और एक आस पड़ोस और गांव में जगह आई अलग से, मतलब सोशल आदमी को बहुत ताने सुनने पड़ते हैं अगर फेल हो जाए। तो ऐसी किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए ताकि भैया हम उम्मीद कर सके हमारी बागवानी कामयाब रहे। तो साथियों, सबसे पहली बात तो है गलत पौधे का चयन करना। कई बार साथियों हम ऐसे पौधे का चयन कर लेते हैं जिसको ना टाइम पे फ्रूटिंग आती, फ्रूटिंग आएगी तो साइज कभी कम रहेगा, या बीमारी ज़्यादा आएंगी, या फ्रूटिंग टिकेगी नहीं। तो वो धीरे धीरे ऐसे जो गलत पौधे लग जाते हैं वो किसान को हताश कर देते हैं। और इसका साथियों मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, जो नींबू की बालाजी वैरायटी है। नॉर्थ इंडिया में खासकर हमारे हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान के मैं हज़ारों ऐसे फार्मरों से बात हुई है मेरी, या 50-100 फार्मर से मैं बाय फेस मिला भी हूँ जिन्होंने बालाजी वैरायटी लगाई, लेकिन उस वैरायटी के जीन में ही कैंकर है। कैंकर, उसकी बीमारी कंट्रोल ही नहीं होती, वो पूरे पौधे के पत्ते को, तने को और लास्ट में फ्रूट को भी जकड़ती है। तो उस किसान पे कोई ऐसा आज तक ट्रीटमेंट नहीं बना भाई उस पौधे की कैंकर की बीमारी ख़त्म कर सके। ख़त्म की है हमने, पूरा साल मेहनत करके जून के महीने तक उसकी बीमारी ख़त्म की और अच्छी फ्रूटिंग आ गई थी। लेकिन जैसे जुलाई में बारिश हुई, तुरंत कैंकर 1 साल पहले वाली स्टेज में चली गई और अनकंट्रोल्ड हो जाती है। पूरे फ्रूट पे डोटेड डोटेड जंग की वो धब्बे लग के सारा फ्रूट गिर जाता है और उसको कोई मंडी में किसी रेट नहीं लेता। तो साथियों, इस पौधे के चक्कर में किसान फंसते हैं, क्योंकि किसानों को नर्सरियां ये कह के पौधा बेच देती हैं भाई ये गर्मी का नींबू है, इसमें आप मई जून में फ्रूट तोड़ोगे। जबकि साथियों, नींबू का फ्रूट नॉर्थ इंडिया में मई जून में तोड़ने की बात को मान के बाग लगाना, तो वो बिल्ली को देख कर कबूतर आंखें मूंदता है ना, वो काम करने वाला है।
भाई जब मई जून में इतनी हीट वेव हमारे यहाँ चलती हैं, यहाँ पे नींबू मचोर होता ही नहीं, साइज पूरा पकड़ता नहीं, नींबू लगता है लेकिन इतना रहेगा वो। तो फिर भी हम उस वैरायटी में फंसते हैं, अपने 5-4 साल खो के फिर उसको उखाड़ते हैं। ये मैंने आपको वैरायटी के उदाहरण के साथ बता दिया। मैंने अकेले एक नींबू की बात की है, और फ्रूट में ऐसे ही है। और जो किसान साथियों को वहम है भाई मई जून में नींबू 200 रुपये किलो बेचोगे, साथियों ये हमारा वहम है। जब मई जून में हमारे यहाँ नींबू हमारे को महंगा मिलता है, जिस स्टेट से वो नींबू उस टाइम अपने यहाँ आता है, तो वहाँ तो किसानों को वही 30-40 रुपये किलो बिकता है। क्योंकि ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है, किसानों का दुर्भाग्य है कि हमारे पे मंडी सिस्टम का इतना कब्जा है। किसान को नींबू का 30 रुपये किलो बड़ी मुश्किल से मिलता है। 30 रुपये किलो, किसान ये सोचता है भाई 30 रुपये किलो या 30 रुपये किलो से ऊपर बिक जाए तो ठीक ठाक इनकम हो जाएगी। लेकिन एक आम ग्राहक को या कस्टमर को पूरा साल नींबू कम से कम 40 रुपये पाइया मिलते हैं, 40 रुपये के 250 ग्राम मिलते हैं। तो बताओ हम कहाँ पे खड़े हैं। तो साथियों उस 100-200 रुपये को हम यहाँ देख के और गलत पौधे का चुनाव करके फंस जाते हैं। नंबर 2 पे साथियों बिज्जू पौधा लगाना। क्योंकि किसान है ना, बाग लगाने से पहले जो लुभावने वादे हुआ ना, कोई भी नर्सरी वाला जो लुभावनी बातें करता है, भाई ये जी इस पौधे की उम्र 50 साल है, 100 साल है, और आपको भाई ये तीसरे साल से फ्रूटिंग दे देगा। और क्योंकि साथियों नर्सरी सिस्टम की मजबूरी है बिज्जू पौधा झूठ बोल के बेचना, क्योंकि बिज्जू पौधा बनाना बहुत आसान है। बिज्जू पौधे पे ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती, ना बिज्जू पौधे में मरने का डर होता है। नर्सरी का जो सेक्टर है वो सेफ जोन में रहता है अगर वो बिज्जू पौधा बेच रहे, ना कोई कंप्लेंट आनी, किसान के पास भी नहीं मरता वो सिला सजा के। क्योंकि साथियों जिस पे फ्रूट लगना ही नहीं तो उसका क्या मरेगा, पौधा मरेगा तो वो बीमारी भी उस पे आएंगी जिस पे फ्रूट का लोड है। अब बिज्जू पौधे पे तो 5-4 साल तो फ्रूट आसपास ही नहीं होता उसके, तो वो फिर मरेगा कहाँ से। इसलिए नर्सरी वाला भी खुश, किसान भी खुश, भाई पौधा नहीं सूख रहा। लेकिन साथियों जब तक 5-6 साल होते हैं, 5-6 साल में भी गारंटी नहीं है भाई फ्रूट लगेगा ना लगेगा। और अगर 5-6 साल के बाद लगना शुरू भी हो गया, क्या पता आपने लगाया हो नींबू सोच के 25 से 40 ग्राम वाला, और जब उसका नींबू लगे 50 से 250 ग्राम वाला गलगल। तो 5-6 साल बाद अगर ये पोजीशन आ जाए तो फिर क्या रास्ता है किसान के पास। एक तो जो 5-6 साल का टाइम पीरियड है साथियों, जब पौधा लगाते हैं उस टाइम आदमी को ये लगता है कोई बात नहीं, लेकिन 5-6 साल एक अरसा बहुत लंबा होता है। और देखो बागवानी में पौधे का देखभाल भी है, और उस खेत में खरपतवार मेंटेनेंस, और सालाना अगर हम ज़मीन का अपनी का रेंट भी लगाएं तो नॉर्थ इंडिया में कहीं भी मरी से मरी ज़मीन का 1 साल का रेंट 50,000 रुपये है। और जहाँ ठीक ठाक हमारे जैसा एरिया हमारे आसपास के फर्टाइल यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर 6 साल खेत खाली रहा, 6 साल के बाद प्रोडक्शन शुरू हुई, और वो भी साथियों अगर 6 साल के बाद शुरू हुई तो वो 10 किलो शुरू होगी,
पीक पे जाने में वो 10 साल लेगा, 10वें साल जाके वो पीक पे जाएगा पौधा। वो भी जब अगर आपका सब कुछ सिस्टम ठीक रहे, जो वैरायटी आपने मांगी है वो आपको मिल गई है और वो छठे साल से उसने फ्रूटिंग ले ली और 10 साल में जाके वो पीक पे चला गया, तो तब तो साथियों फिर भी कोई उम्मीद है भाई, ठीक है। लेकिन साथियों अक्सर क्या होता है, पौधे के 5-6 साल बाद 50% तो ऐसा होता कुछ लगता ही नहीं, फिर बाग उखाड़ना पड़ गया, और लग भी गया तो गलत वैरायटी का फ्रूट लग जाएगा जिसकी मार्केट वैल्यू कुछ नहीं है, फिर किसान को बाग उखाड़ना पड़ गया। और जो 6 साल का हमारी ज़मीन का रेंट है 3 लाख रुपए कम से कम, और जो 3 लाख रुपए ऊपर कॉस्टिंग आ जाएगी देखभाल की, तो 6 लाख रुपए, और जो मानसिक परेशानी जगह आई वो अलग से रहेगी। तो इसलिए साथियों बिज्जू पौधे से बचो। 50 साल किसने देखे हैं आप, 20 साल ठीक ठाक पौधे की उम्र होती है, तो 20 साल आप जो पौधा अच्छा पौधा लगाओ, नेक्स्ट ईयर से फ्रूटिंग हो और जिसको देख के मन भी खुश हो, अच्छा टाइम पास और कुछ इनकम शुरू हो। तो एक ये साथियों मुख्य कारण है। तीसरा है साथियों उचित नर्सरी का चयन नहीं करना। कई बार क्या होता है साथियों, नर्सरी से ही हमारे को बीमार या फंगस लगे हुए कमज़ोर पौधे मिल जाते हैं, वो किसान ने लगा लिए, तो उन पौधों की जो हेल्थ लगा लो या पौधे की ग्रोथ लगा लो, इतनी अच्छी नहीं हो पाती, पौधे कमज़ोर ही रहते हैं। जिसमें शुरू में ही पौधे में फंगस या कोई बीमारी है तो वो पौधा साथियों डांवाडोल ही चलेगा। और फिर जब असली लड़ाई शुरू होती है जब पौधे पे फ्रूट लगने लग जाए। अगर बीमार और कमज़ोर पौधे पे फ्रूट ले लग गया, चाहे 2 किलो लग जाओ, तो उसको फिर मारना बहुत आसान होता है। तो जब कमज़ोर और बीमार पौधे पे साथियों फ्रूटिंग आती है तो फिर पौधे सूखने लग जाते हैं। जब पौधे सूखने लग जाते हैं धीरे धीरे, तो किसान को वो हताश कर देते हैं। उधर से तो कोई इनकम नहीं हुई, उधर से पौधे सूखने लग गए, तो इस सिचुएशन में भी किसान को बाग फिर उखाड़ के अपना पीछा छुड़ाना पड़ता है। तो साथियों जहाँ से पौधे ले हो, बहुत अच्छा हेल्दी पौधा, अच्छी ग्राफ्टिंग की हुई, और पौधे का कोई भी पत्ता पीला नहीं होना चाहिए। और आप किसी भी फ्रूट का पौधा ले रहे साथियों, अगर उसका टॉप जो चोटी है पौधे की अगर वो हल्की सी भी सूख रही है तो समझो उसके अंदर डाईबैक है, उसकी जड़ों में बीमारी है, और डाईबैक को निकालना आसान नहीं होता। तो ये आम सी पहचान, आप कोई भी पौधा अपने किसी बाग के लिए ले हो, कोई किसी फ्रूट का पौधा हो, अगर पौधे की टिप हल्की सी भी सूखी हुई है चाहे 1 इंच, और पत्ते पीले हैं कुछ ऊपर से, तो पौधे के अंदर 100% बीमारी है। तो ऐसे पौधे मत ले हो। आप नर्सरी वाले को मोटा पैसा देते हो तो आपका राइट है साथियों, आप छांट के पौधे ले पास में खड़े होके। किसान क्या करता है, नर्सरी वाले को पैसे देने तक तो ठीक रहता है, फिर वो लाला बन जाता है, वो बैठ के नर्सरी में चाय पीता है, नर्सरी वाला इतना अपना गाड़ी में लोड करा देता है, वो अपना जो खेल खेलना होता है खेल जाता है। और फिर जैसे किसान के बाग में पौधे उतरे और वो किसी को फ़ोन भी करेगा कि जी पौधा सूख गया, क्या फिर वो 70 बहाने होते हैं। जी आपने ऊपर से पकड़ के उठा लिया होगा, आपने मिट्टी हिला दी होगी पौधे की, आपने जड़ें हिला दी होगी, आपने पानी नहीं दिया होगा, फिर तो एक्सक्यूज़ चलते हैं। तो आपको सही टाइम पे सही काम करना है। जब पौधे लेने जाओ कहीं से भी, या मेरे से भी कोई लेके जाओ, आपका राइट है एक एक पौधे को देखो। अगर किसी पौधे में हल्का भी कुछ लगता है, भाई आपको 100 पौधे में 5 फीट के दे रहा और बीच में 10 पौधे 2 फीट के दे दिए,
तो उनको निकलवाओ आप, भाई ये पौधे हमारे को ऐसे हेल्दी दो। जब तक आपके हाथ से पैसे नर्सरी वाले की जेब में नहीं जाते तब तक आपका पूरा राइट है, और उसको आपकी बातें माननी भी पड़ेंगी। तो एक अधिकार के तरह ठोक बजा के अपने पौधे ले हेल्दी अच्छे जो, क्योंकि देखो साथियों, अगर कोई हेल्दी बच्चा है, जानवर है या पौधा है, वो बीमारी के झटके झेल जाएगा, मौसम की मार भी झेल जाएगा। अगर कमज़ोर है तो वो ना मौसम की मार झेल ले, और किसी बारिश ज़्यादा हुई या गर्मी ज़्यादा हुई या ज़्यादा ठंड पड़ गई, उससे कुछ नहीं उठता, उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है और वो डेड हो जाएगा पौधा। तो पौधा बहुत हेल्दी ले साथियों। एक सबसे बड़ी बात है, जो पौधे के अंदर क्या क्या बीमारी आती हैं और कैसे उसका न्यूट्रेंट मैनेजमेंट करनी है, उसकी मोटे तौर पे आपको जानकारी होनी चाहिए। आप कोई साथी बाग लगा रहा है उससे ले, नहीं आप नर्सरी वाले को कहो भाई मेरे को इसका पूरा शेड्यूल दो, इसमें मैंने लगाते हुए क्या डालना है जिसमें मेरा खर्च भी कम हो, ताकि पौधा मरे ना। फिर इसको 20 दिन के बाद क्या देना है, जब फ्लावरिंग स्टेज है जब क्या देना है, जब फ्रूट लग रहा है, फ्रूट अच्छा मैच्योर हो, फ्रूट पे शाइनिंग रहे, तब क्या करना है। क्योंकि मैं देखता हूँ कुछ साथियों के, मेरे को हंसी आती है किसान साथियों की ऐसी मूर्खता पे। मेरे को कई साथियों के फ़ोन आए जी, 3 एकड़ का बाग लगा दिया जी 2 दिन पहले, अब बताओ उसमें क्या करना है। मैं किस चीज़ का लगाया, अक जी अमरूद का लगा दिया, आम का लगा दिया, उसका लगा दिया। तो बंदा देखो कहीं से पौधे ले आके बाग लगा दिया, जिस बंदे से पौधे लेके आया उससे वो इतना भी नहीं पूछ के आया भाई लगाने के बाद इसमें क्या करना है। फिर वो दूसरे आदमी को कॉल कर रहा है कि जी बाग लगा दिया अब क्या करूं इसमें। अब दूसरे आदमी की तो मनमर्जी, आपको बताए तो ठीक है, हम तो फिर भी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप दूसरे पे डिपेंडेंसी क्यों रखो। जिस आदमी को आपने पैसे दिए हैं उससे पूरा प्रॉपर एक प्रॉपर चार्ट बनवा के लेके आओ, या कहीं से आप सीखो। लेकिन इतना मोटे तौर पे आपको बीमारियां का, भाई इसमें बीमारी का ये सिम्टम है तो क्या डालना है, अगर फ्रूट छोटा रह रहा है तो क्या करना है, अगर फ्लावरिंग काली होकर ड्रॉप हो रही है फंगस के कारण उस स्टेज में क्या करना है। तो ये सारी चीज़ों का मोटा मोटा आपको ज्ञान होना चाहिए, ताकि आप फिर जो ये केमिकल की दुकानें हैं इनका शिकार होने से बच सको। नहीं आप एक फंगस पौधे में आ जाए, 95% फंगस का ही रोल है, अपर जोन में भी, रूट जोन में भी, फ्लावरिंग स्टेज में भी, फ्रूटिंग स्टेज में भी। आप जितनी बार दुकान पे जाओगे है वो फंगस, तो उसके नाम बदल बदल के आपको नए नए केमिकल दिए जाएंगे, और 2 किले के बाग में भी आपके एक कमरा भर जाएगा, पैकेट खुलते रहेंगे, एक पैकेट से एक टंकी स्प्रे किया, किसान को बेचैनी होती है फिर उस टाइम, भैया तो आराम नहीं कर रही, फटाक देसी जाएगा, उसके पास दोबारा जाएगा तो 2 पैकेट अलग दे देगा, ला उस दिन ये तेज़ है उस दिन। तो ऐसे कर कर के पूरा खेत का जो कमरा होता है ना वो आधे से ज़्यादा भर जाता है, मेरा भी भर गया था। तो आदमी ये सोचता है कहाँ फंस गया भाई, कमाई तो कुछ शुरू नहीं हुई, खर्च इतना हो गया। हम तो अपने मन में ये सोचते हैं ना भाई, ये यूट्यूब की वीडियो देख के सब्ज बाग या नर्सरी वाला सब्ज बाग दिखा देता है किसान को, ले जी 1 किले में 500 पेडे लग गए, एक पेडे तय फ्रूट कितना बिका 3000 का, और बन गए कितने 15 लाख। वो कागज़ पे किसान को लखपति बना के बेचता है, किसान फिर बड़ा खुश होता है। ऐसी जगह से ही वो पौधे लेना प्रेफर करता है जो उसको कागज़ पे अमीर करके भेजे। कुछ नहीं करना जी, ला दो ले फ्रूट आऊगा तोड़ना, और फ्रूट 100 रुपये किलो बिकेगा। तो लेकिन साथियों उस स्टेज तक जाना, मैं बहुत टाइम
और बहुत मुसीबतें आती हैं। अगर आप उनके लिए मेंटली प्रिपेयर हो, आपको उनका हल पता है और आपको कहीं भी भाग दौड़, आपको ये पता भी जड़ों में फंगस आई तो आपने ये दवाई डाल दी और आपने 20 दिन तक दूसरी दवाई नहीं डालनी, उसके बाद देखना है। तो अगर आप इस प्रकार की जानकारी रखते हो तो फिर आप इजीली उस सारा जो इस प्रकार का जब एक सिनेरियो क्रिएट होता है उससे आप निकल जाओगे। नहीं तो आदमी वहीं फंस जाता और वहीं से शुरुआत हो जाती है कॉन्फिडेंस टूटने की, और धीरे धीरे वो चीज़ें फिर बाग को उखाड़ने तक लेके जाती। तो आपको बीमारियों की उचित जानकारी हो और एक जो बाग लगा रहे हो उसका आपको रियलिटी में ये पता होना चाहिए, फाइनेंशियल सिस्टम, भाई बाग पे खर्च क्या होगा साल में और इनकम क्या होगी। रियल इनकम पता होनी चाहिए आपको, कागजी इनकम नहीं 15 लाख वाली। आपको ये पता होना चाहिए भाई मेरा साल में बाग पे 1 एकड़ में 50,000 के आसपास खर्च होगा, और अगर मौसम ठीक ठाक रहे, सारी चीज़ें ठीक रहे तो 2-3 साल के बाद मैं साल में 2 लाख रुपए का उससे फ्रूट बेच लूँगा। मतलब मिनिमम भी 1.5-2 लाख रुपए आप निकाल सकते हो मिनिमम रेट को तय करके। उससे आगे आपकी किस्मत है, कई बार रेट ज़्यादा हो तो 2 के आप 3 भी कर सकते हो, लेकिन साथियों 2 लाख के 15 लाख कभी नहीं होते। ये 15 लाख वाला झटका मारता है किसानों को। आपको पता होगा गंगानगर, अबोर, हिसार, सिरसा, इस एरिए में एक किसी बिजनेसमैन ने गंगानगर में एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाई थी अंजीर की, और उसने अंजीर की कॉन्ट्रैक्ट खेती कराई थी फार्मरों से। उनमें से मेरे को 5-7 फार्मरों से रूबरू होने का मौका मिला था। तो कुछ मेरे पास यहाँ भी आए, अपना एक्सपीरियंस उन्होंने बताया। तो साथियों पहले तो वो प्रोसेसिंग यूनिट ने किसान को 1.5 लाख रुपए के आसपास पर एकड़ के पौधे बेच दिए, जबकि पौधा 50,000 के आसपास होने चाहिए थे। तो किसान को ये उसने भाई ये झूठे ये ले जी चेक ले, आपको एग्रीमेंट साइन करके दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो पहले तो साथियों इन एग्रीमेंटों की कोई वैल्यू नहीं है। आज मैं अपने गांव में बैठा हूँ और मेरे यहाँ मेरा कोई लोकल आदमी मेरे साथ कोई फ्रॉड कर जाए, या करनाल शहर मेरे से 10 किलोमीटर वहाँ का आदमी फ्रॉड कर जाए, और मैं ये सोचूं भाई मैं कोर्ट में जाकर कल ही इसको झुका दूंगा और अपने पैसे ले लूँगा, तो वो मेरी मूर्खता है। अपने देश का जो सिस्टम है न्यायिक, वो सबको पता है। तो करनाल का किसान जयपुर जाकर केस नहीं लड़ सकता, ना कभी भी वो कल्पना कर सकता कि मैं जीत जूँगा। जब तक वो नोटिस ही तामील कराएगा तब तक ही 10 साल गुजर जाएंगे। तो इसलिए साथियों ये झूठे एग्रीमेंटों से बचो। आपके लिए एग्रीमेंट सब कुछ आपका प्लांट है। अगर आपने प्लांट हेल्दी लगाया, अच्छी वैरायटी का लगाया, टाइमली फ्रूटिंग देने वाला लगाया, तो आपके सारे एग्रीमेंट सक्सेस हैं। और नहीं कोई एग्रीमेंट नहीं, अगर आपने पौधा गलत चुनाव कर लिया तो सब कुछ फेल है। क्योंकि बाग में जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो पौधे की है। पौधे ने हमारे को रिटर्न देनी है, पौधा हमारे को कमाई का साधन देगा। अगर वो पौधा ही गलत है तो फिर जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है वही गलत है, तो फिर हम कहाँ से कल्पना करेंगे। तो साथियों उसने प्रोसेसिंग यूनिट वाले ने फार्मरों को लगवा दिए, भाई मैं आपसे 300 रुपये किलो 200 रुपये किलो जो भी बात करी, ऐसे मैं आपसे अंजीर लेऊँगा। तो साथियों 1 साल उसने किसान साथियों से अपनी गाड़ी भेज के माल कलेक्ट कराया, कुछ पैसे दे दिए। मान लो आपने 4 लाख की अंजीर भेजी, 10-20-50,000 दे दिए, किसान थोड़ा विश्वास जम गया। और वो 50,000 भी किसके थे, वो किसान के थे, 50
1000 के पौधे के उसने 1.5 लाख रुपए ले रखे थे, तो उन्हीं में से दे दिए। फिर आता है अगला साल, अगले साल किसी किसान ने उसको 8 लाख की अंजीर भेजी, और खुद किराए से भाई प्लास वो थोड़ी कच्ची तोड़ी और गत्ते की पेटी में पैक करी, और मान लो हिसार का फार्मर है तो हिसार से जो गंगानगर बस जा रही है उसमें रखाया, और टिकट के पैसे भी घर से दिए। आगे जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसके बंदों ने कलेक्ट कर लिया। ऐसे कर करके एक एक आदमी के, किसी के 20 लाख हो गए, किसी के 16 लाख हो गए, किसी के कितने हो गए। तो साथियों उन फार्मरों को अठन्नी नहीं मिली, और 5-5 साल वेट करा, उसको फ्रूट दिया, घर से किराया लगा के, लेबर लगा, ये कर, आप देख लो बाग के साथ कितने खर्चे हैं, और आखिरी में किराया भी घर से दिया उसके पास अपना माल भेजने के लिए। उसने इतना भी नहीं किया भाई किसान से कलेक्ट ही करा लिया, जब शुरू में कहते हैं। और साथियों किसी को कोई अठन्नी नहीं दी, ना उस प्रोसेसिंग यूनिट वाला किसी किसान से कुछ बिगड़ा। प्रोसेसिंग यूनिट वाला तो आज भी मौज में है, वो किसान कई कई साल पीछे चले गए। जो आदमी थोड़ा सक्षम है, जिसकी बड़ी लैंड का मालिक है, वो तो झटका सहन कर गया। छोटा आदमी का तो फांसी लेने का काम हो जाए अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए। और आज भी साथियों अंजीर की खेती में 1 बीघा से 15 लाख की वीडियो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म है उन पे चलती हैं, और आज भी लोग फंस रहे हैं और डूब रहे हैं। क्योंकि जो सबसे बड़ा अंजीर का बाग बाड़मेर में लगा हुआ था, 6000 पौधे 10 एकड़ में, मैंने पहले वीडियो भी बनाई थी। वो बाग भी अब कुछ दिन पहले भास्कर में खबर आ रही थी, कन्फर्म तो नहीं लेकिन 90% उसी बाग की खबर थी। वो बाग आज उखाड़ दिया उन लोगों ने, पूरा नहीं उखाड़ा तो कुछ हिस्सा उखाड़ दिया। तो ऐसी साथियों किसी चक्कर में नहीं पड़ना भाई आपको कोई सब्ज बाग दिखा के और गेम खेल जाए। और साथियों अगर किसी की ज़मीन ऐसी है जहाँ पे पानी रुकता है, या सेम की ज़मीन है जहाँ पे मान लो बारिश होगी तो पानी 2 महीने 3 महीने खड़ा रहता है, तो वहाँ पे बागवानी का ट्रायल करना नहीं चाहिए। वो मतलब सीधा सीधा रिस्क है 100 का 100%। क्योंकि साथियों कुछ एरिया में क्या है, हरियाणा के भी कुछ एरिया हैं, उनमें वाटर लेवल बहुत ऊपर है, लेकिन वो पानी ज़मीन के लिए खेती लायक नहीं होता। खेती लायक उनको बहुत गहराई से बोर करने पड़ते हैं, 1000-1500 फीट पे, या उन्होंने नहरी पानी पे डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है साथियों, एक बारिश होगी तो पानी वहाँ कई के महीने खड़ा रहता है। तो जिस भी ज़मीन में 1 हफ्ता पानी खड़ा रह जाए तो बागवानी को तो वो ख़त्म कर देता है। तो ऐसी ज़मीन से बचना चाहिए बाग लगाने के लिए, जिस ज़मीन में सेम का या उचित जल निकासी नहीं है, भाई जल भरा होता, तो वहाँ बागवानी का पे पैसे लगाना व्यर्थ है, 100 का 100% रिस्क है। और साथियों इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला तो बचना चाहिए। भाई मैंने बहुत दुनिया भर की वीडियो देख ली, गर्मी का नींबू, मई जून का नींबू, लेकिन जितने फार्मर आते हैं या फ़ोन पे कभी बात हो या हम भी जाते हैं, वो कहते हैं जी वो फलाना आदमी कह रहा था ये मई जून में नींबू लगेगा। लेकिन साथियों एक भी आदमी ऐसा तो नहीं मिला जो मई जून में उसने मेरे तक बाग दिखा दिया हो, अगर ले जी मई जून में इस बाग में था पूरी बल्क में प्रोडक्शन चल रही। एक पौधे पे 2-4 किलो नींबू या 1-2 किलो नींबू लगना कोई बात नहीं है, वो थोड़ी सी स्ट्रेटजी करनी पड़ती है, कुछ फ्रूट साइज बढ़ा देता है। लेकिन हमने बात करनी है कमर्शियल प्रोडक्शन की, तो ऐसी सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत करो। आप देखो जाके भाई कहाँ अगर आपने कोई ऐसी ओड खेती बेमौसमी उपज आप चाहते हो, क्योंकि मई जून में अगर हम यहाँ उपज की बात करें तो वो बेमौसमी है इतनी हीट वेव में। क्योंकि साथियों साइंस और नेचर अलग अलग चीज़ें हैं। तो नेचर से
साइंस के दम पे हम नेचर से ऊपर नहीं हो सकते, प्रकृति को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, भले ही कितना अपने साइंस ने तरक्की कर ली हो। तो इसलिए साथियों ऐसे जो चीज़ें हैं उनको ग्राउंड रियलिटी चेक करके आगे बढ़ें जब ठीक रहेगा। और साथियों मैं बार बार कहता हूँ, बाग लगाने से पहले अगर 10,000 का पेट्रोल डीजल फूक लोगे, टाइम खोलोगे कुछ दिन, तो वो आपका बाग लगाने के बाद लाखों का फ़ायदा करेगा। और जो आप वो नॉलेज लेओगे उसमें क्या होगा, आप एक तो पौधे ठीक लगाओगे, एक आप अगर घूम फिरोगे तो आदमी को पता लग जाता है कहाँ से ठीक पौधा मिलेगा, कौन आदमी ठीक काम कर रहा है। क्योंकि जो आदमी सड़क के किनारे टेम्परेरी पीली हरी झोपड़ी डाल रहा है, उसने तो 2 साल इस सड़क पर पेड्डे बेचने, 2 साल उरा लोग कर लिए शिकार, फिर किसी और सड़क पर झोपड़ी गाल लेगा हरी, फिर वहाँ बेच लेगा। उसका तो पूरी उम्र न्यू में काम चलता रहा है, उसका तो कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन मारे तो वो किसान गए ना। तो इसलिए अननोन जगह, विश्वसनीय जगह जो नहीं है, तो ऐसी जगह से बचना चाहिए जहाँ पे किसी की कोई जवाबदेही ना हो। ऐसी जगह तो हो जहाँ पे कल ना आप जाकर बात तो कर सको, भैया आपने ये चीज़ कह के दी थी जी, ये हो रहा है, बताओ आप। तो कम से कम ऐसी जगह तो होनी चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बहुत मीठा जहर है साथियों। आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं पैदा होया, कोई ऐसी साइंस नहीं हुई भाई, कोई ऐसा आदमी हो सके वो आपके खेत में मेहनत करके फ्रूट उगा के वो फ्रूट तोड़ के और आपने पैसे दे देगा। हमने तो आज तक कोई ऐसा आदमी देखा नहीं, ना ऐसा कोई प्रोजेक्ट देखा जो भी हमने कमा कर 90 रुपये दे देगा। तो उन लोगों से बचो, उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ महंगे पौधे बेचना होता है। जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो चुप्पा किसानों को देते हैं, वो शुरू में तो बड़ी ऐड चलती है भाई, फील्ड से बाय बैक, ये गारंटी वो गारंटी, लेकिन साथियों एक बार पौधे बिके, सारे बाय बैक ख़त्म, फिर यहाँ जाओ, पीछे पीछे कोई नहीं पूछता किसान ने। तो इसलिए साथियों जो बाग लगा रहे उसका मंडी सिस्टम पूरा, उसका निचोड़ भाई, मिनिमम अगर ये रेट हो तो मिनिमम कोई 50 किलो कह रहा है भाई, तीसरे साल लगेंगे, चलो 20 किलो तो लगेंगे, और उसका मिनिमम रेट क्या है, वो चीज़ें पूरी डाटा अच्छे से अपना कोलेक्ट करके उस पर वर्किंग करके निचोड़ निकाल के जब आगे बढ़ना है। क्योंकि साथियों एक बार गलत पौधा लग गया तो बागवानी में कोई रीटेक नहीं है। क्योंकि साथियों कोई ऐसा तो है नहीं भाई, कोई स्पेयर पार्ट है किसी चीज़ का, भाई देसी नहीं फिटा है तो ले बदल के कंपनी का ले आकर घाल देंगे, ऐसा तो कुछ होता नहीं। पौधा जो लग गया, या तो वेट करो या उसको उखाड़ो, तो तीसरी बात नहीं। तो इसलिए साथियों बड़ा सोच समझ के आगे बढ़ो बागवानी में। देखो बागवानी बहुत अच्छा काम है, एक आदमी को मानसिक शांति मिलती है जो बाग लगा के, जिसका अगर बाग में पौधे ठीक ठाक चल रहे हैं तो बड़ा मन लगता है। और जब आदमी बाग लगा लेता है तो उसका इतना वहाँ दिल लगता है उन पौधों में, और रात को भी कहीं नहीं रुकता। आदमी को जब तक अपने खेत में नहीं जाके आएगा उसको बेचैनी रहती है, भी पौधे नहीं देख के आएगा। लेकिन साथियों जब बाग एक अच्छा व्यवसाय या काम, जब आपको पूरा ज्ञान हो, अच्छे पौधे लगा रहे हो,
और जो बाग आपने लगा भी लिया, आपको ठीक वैरायटी के पौधे मिल गए, सब कुछ ठीक है, और फिर आप बाग में जो न्यूट्रिशन का सिस्टम है वो मेनली आप नाइट्रोजन, यूरिया और जो नाइट्रोजन के और सोर्स हैं उनका ज़्यादा प्रयोग करोगे तो साथियों क्या होगा, हमारा बाग पूरा हरा हो जाएगा, कच्चा बिल्कुल। लेकिन जैसे वो पोजीशन आई तो पौधा इंटरनली, अंदरूनी रूप से और बाहरी रूप से सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल नरम। तो वो हल्का सा मौसम ऊपर नीचे हो, या गर्मी ज़्यादा हो या सर्दी ज़्यादा हो या थोड़ी बरसात ज़्यादा होगी, तो पौधा कुछ नहीं सहन कर पाता। वो पौधा गिरता भी जल्दी है, और उसमें जो रस चूसक कीट हैं या पत्ता खाने वाले कीट हैं या जड़ों की फंगस है वो बहुत ज़्यादा आती है। समझ लो आपने अगर बागवानी में ज़्यादा नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र या फोलियर स्प्रे का यूज किया तो आप बीमारी को निमंत्रण दे रहे हो, आजा भाई मेरे पौधे ना खा ले, और फिर पौधे को आप बचा नहीं पाओगे बीमारियों से। एक बीमारी रोकोगे दूसरी आ जाएगी, दूसरी रोकोगे तीसरी आएगी। तो इसलिए पौधे का ज़्यादा हरापन के चक्कर में मत रहो। पौधे का ज़्यादा हरापन, बिल्कुल कच्चापन, वो बीमारी लाता है, पौधे को कमज़ोर करता है, और फिर प्लांट की धीरे धीरे मोर्टेलिटी शुरू होती है। तो इसलिए साथियों कुछ बातें जो मेरे को लगी भाई ये बातें शायद किसान इनका ध्यान रखे तो कुछ लाभ हो सकता है। तो इसलिए साथियों बागवानी करो तो थोड़ा सा टाइम देना है इसको, महीना 2 महीना 2-4 बार चले गए कहीं, अच्छे से ज्ञान लेके 2 आदमी जिसने बाग लगा रखे उनसे मिलो, और जो आदमी फेलियर है, सक्सेसफुल से तो मिलो, फेलियर से भी ज़रूर मिलो, वही बताएगा असली बात, भाई क्या मेरे पे गलतियां हुई, मैं फेल हुआ। देखो सक्सेसफुल आदमी तो 2 लाख का किसी का प्रोडक्शन हो रही है 1 किले में, ये हमारे ग्रामीण परिवेश में होता थोड़ा बड़ाई का वो, तो इसलिए 2 लाख किसी की हो रही तो वो 4 बताएगा, आप पूछने जाओगे, क्योंकि एक्चुअल डाटा बड़ी मुश्किल से बताते हैं। लेकिन जिस आदमी का बाग फेल हो रहा है वो आपको सच बताएगा, भी मेरे से पौधे गलत लगे, या मेरे से पौधे खरीदे गलत गए, या पौधे लगाते हुए गलती हुई, या मेरे से बीमारियों का मैनेजमेंट नहीं होया सही, तो वो बंदा आपको बिल्कुल सही बताएगा। अगर आपके नियर डियर में कोई ऐसा हो भाई जिस चीज़ की बागवानी आपने लगाई हो और उस आदमी ने उस चीज़ का बाग उखाड़ा हो, तो उससे ज़रूर मिलो, वो भी कुछ ना कुछ आपको ऐसी बात बताएगा जो आपके बहुत काम आएगी। तो साथियों ये 5-4 बातें हैं, कोई ज़्यादा ये रॉकेट साइंस नहीं है, आम सी बातें हैं। तो इनका ध्यान करके रखेंगे और फिर बागवानी की तरफ बढ़ेंगे तो हम फिर ये मान के चल सकते हैं भाई हम बागवानी में कामयाब होंगे, और भविष्य में वो बागवानी हमारे को एक अच्छी इनकम देगी।